बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं अल्ताफ़ हुसैन आज आपको ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के बारे में आगाही देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे पूरे जिस्म के अंदर ब्लड फ़्लो कर रहा है, बह रहा है, ट्रैवल कर रहा है इन्हीं ब्लड वेसल्स के ज़रिए। ये तीन किस्म की हैं: आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। The blood travels throughout the body through blood vessels. The three types of the blood vessels are arteries, capillaries and veins. इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, बीच के अंदर हार्ट और रेड ब्लड वेसल्स, ब्लू ब्लड वेसल्स, ये आपको नज़र आ रही है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेड ब्लड वेसल्स की। आपको बताता चलूँ, जितनी भी रेड कलर की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और ये सप्लाई कर रही होती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी को। यानी हार्ट इन्हीं के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और ये उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ले गए चली जाती हैं और सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाए उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, यानी इसकी दीवारें मोटी और फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी ईजली बेंट एंड चेंज, यानी जब इन पर ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो ये टेढ़ी मेढ़ी होकर फिर दोबारा से सही हो जाती हैं। और आगे जो बात करता है वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई ऐसी आर्टरी भी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है? जी हाँ, है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। हम चलेंगे हार्ट की तरफ। ये जो आपको रेड कलर की ये जो एओर्टा यानी आर्टरी नज़र आ रही है, तो इसमें पक्की बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये जो ब्लू कलर की आर्टरी नज़र आ रही है, ब्लड वेसल नज़र है, ये भी आर्टरी है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। रेड कलर की पूरे जिस्म को यहाँ से ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, ये देखें। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये हार्ट है, हार्ट के साथ क्या है? लंग्स हैं। लंग्स के अंदर ब्लड जाता है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट सब उनको पुश कर देता है, पंप कर देता है, किस जानिब? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की जानिब, ताकि वहाँ जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे आए और ऑक्सीजन ले आए। कौन? ब्लड। और ये जो ब्लड यहाँ से जाएगा, इस आर्टरी को कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये आर्टरी लंग्स से कनेक्टेड है। और जो लंग्स से ब्लड वेसल कनेक्टेड होता है ना, उसे हम पल्मोनरी कहते हैं या पुल्मोनरी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखें कि मोस्ट ऑफ आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो बात हो गई किसकी? आर्टरीज की। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं ब्लड की वेसल्स की दूसरी किस्म की जानिब। आप ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। ये दोबारा जा रहा है ब्लड हार्ट के अंदर, ये दोबारा हार्ट के अंदर जा रहा है, दोबारा से वापस। जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाएं, उन ब्लड वेसल्स को वेन्स कहते हैं।
Veins are the blood vessels that carry the blood back to the heart. Most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart. कि most के अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कोई ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? जी हाँ है। चलते हैं उस वेन्स की जानिब जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी हमने बात की थी कि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है जो किसको दे रही है ब्लड? लंग्स को। और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दे देता है, ऑक्सीजन लेके दोबारा पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। तो ये जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी ऊपर से ये जितना भी ऊपर से आ रहा है ब्लड सुपीरियर वीना केवा के ज़रिए, फिर इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, ये सारी की सारी वेन्स हैं। ये सारी वेन्स हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ये ऐसी वेन्स हैं यहाँ वाली, इन्हें हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ कहेंगे द मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड blood back to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to heart. ये तो बात हो गई वेन्स की। Dear student, अब वेन्स और आर्टरी कनेक्टेड हो रही हैं एक जगह। आप ये देखिए जी, यहाँ से क्योंकि इसका कलर रेड है तो रेड वाली में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये उन्होंने आर्टरी कहते हैं, ये रेड वाली है। रेड वाली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसको आर्टरी कहते हैं। और ये ब्लू कलर की है, इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये वेन होगी। दोनों कनेक्टेड हो रही हैं यहाँ। ये जो छोटी छोटी नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small. ये इतनी स्मॉल हैं कि ये अगर इस तरह जा रहे हैं तो इनके अंदर सिर्फ एक रेड जो होगा ना ब्लड सेल्स, वो ही सफ़र कर सकता है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, ये यहाँ से क्या करते हैं? सेल को क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। और डाइजेस्टेड फूड को भी यहाँ सेल्स के अंदर दे देते हैं। और सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। ये दोबारा किसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल इन्हीं कैपिलरीज के अंदर। पहले इनका कलर रेड था, उसके अंदर क्या थी? ऑक्सीजन। जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में चली गई, सेल्स से ब्लड वेसल्स में चली गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका कलर फिर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। ऑक्सीजन मिल जाएगी किसको? यानी इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए ऑक्सीजन मिल जाएगी सेल्स को, डाइजेस्टिव फूड भी मिल जाएगी सेल्स को, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाएगा किसके अंदर? वेस्ट मटेरियल भी किसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा? कैपिलरीज के अंदर। तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। पहले कलर क्या था? रेड था, उसके अंदर ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन यहाँ से मिल गई किसको? सेल्स को। सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर गई कैपिलरीज के अंदर, तो उसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। यानी अब पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड था, अब ऑक्सीजन पुअर ब्लड हो के दोबारा से वेन के ज़रिए दोबारा ब्लड चला जाएगा किसके ज़रिए? इन्हीं ब्लड वेसल्स के ज़रिए हार्ट के अंदर। यानी ये कैपिलरीज वो मकाम होते हैं
जहाँ मटेरियल एक्सचेंज होता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स, यानी यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएगा सेल्स में ऑक्सीजन भी और डाइजेस्टिव फूड भी। और वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल से किस में डिफ्यूज़ कर जाएगा, कैपिलरीज में, और फिर कैपिलरीज अगेन जो है जॉइन एंड फॉर्म द लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड, ये फिर दोबारा जॉइन होकर वेन बना देगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था ब्लड वेसल्स के बारे में लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।